नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, आज हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो अयोध्या में निर्माण हो रहा है उसके बारे में, उसके निर्माण के बारे में बात करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसके निर्माण से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। ये बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है कि विश्व में सभी सनातनियों के आराध्य देव, सभी भारतवर्ष के निवास करने वाले, चाहे किसी भी धर्म पंथ जात के लोग हैं, उनके पूर्वज, उनके पिता श्री राम जी का मंदिर अपना आकार लेता हुआ दिख रहा है। 500 साल की विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए, अनेक लड़ाइयों, अनेक कोर्ट कचहरी से लड़ते हुए, उसको पार करते हुए मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। और 5 अगस्त 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का शिलान्यास किया गया, जिसमें पूरे देश से की नदियों, पवित्र नदियों के जल के द्वारा गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, गोदावरी के नदियों के जल द्वारा, उसके अलावा पवित्र तीर्थ स्थलों की मिट्टी लाके, पाकिस्तान में जो शारदा पीठ है वहाँ से मिट्टी लाके 5 अगस्त 2020 को 40 किलो चांदी की ईंटों रखकर उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद निरंतर कोरोना काल में भी मंदिर अपने गति से बनता रहा और अब 22 जनवरी 2024 को उसका प्रथम तल बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी 2024 को रामलला जी वहाँ विराजमान होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम हमारे देश के पहचान है। वो सनातन धर्म के पितृपुरुष, भगवान राम से ही जुड़ा हुआ भारत में जो भी अच्छा है, व्यापक है, जो भी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं भगवान राम से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो पृथ्वी का नाम हो, उनके पूर्वज पृथ्वी के नाम से पृथ्वी का नाम पड़ा, सागर के नाम से सागर का नाम पड़ा, राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जो गंगा जी, पवित्र नदी गंगा जी महाराज भगीरथ के द्वारा लाई गई। तो और भारत के जनमानस में राम जी व्यापक रूप से विद्यमान है। भारत की जो शासन सत्ता है उसमें भी राम राज्य की परिकल्पना की गई है। हमारे भारतीय संविधान का जो प्रथम पृष्ठ है उसमें राम दरबार अंकित है। तो राम जी हमारे भारत में, हमारे देश में
जो भी पुरातन है, जो भी अच्छा है, वो सब राम जी से जुड़ा हुआ है। और रामलला राम जी फिर से अपने भवन में दोबारा से विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। तो जाहिर सी बात है कि भारत में सब मंगल होगा। और जब से राम मंदिर बन रहा है और जैसे जैसे घड़ी निकट आ रही है प्राण प्रतिष्ठा की, लोगों में उल्लास बढ़ता जा रहा है। आज नया साल का पहला दिन है, अंग्रेजी नववर्ष का। आज से अक्षत, जो पूजित अक्षत है, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को एक तरह से न्योता देने का काम है, वो आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें संघ के और बीएचपी के लोग और भी कार्यकर्ता जो हैं भाई, वो सब घरों में जाके उस पूजित अक्षत को देंगे और एक तरह से निमंत्रण देंगे राम मंदिर के उद्घाटन का। पहले हम लोग जानते हैं राम मंदिर निर्माण की वास्तुकला के बारे में, राम मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है। राम मंदिर जब वहाँ निश्चित हुआ, राम मंदिर का निर्माण 2.7 एकड़ की ज़मीन पर बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट ज़मीन सम्मिलित है और जो पूरा क्षेत्र है वो 70 एकड़ का है, जिसमें से 30% जगह पर ही मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाकी जगह सारी वो हरियाली, मतलब वहाँ पे वाटिका लगाई जाएगी, वहाँ पे फूल पौधे लगाए जाएंगे। तो 30% जगह पे मंदिर के निर्माण और जो भी और चीज़ें बननी हैं, उसके अलावा बाकी जगहों पे हरियाली और पेड़ पौधे लगा के हरियाली किया जाएगा। राम मंदिर जहाँ निर्माण हो रहा है उसके चारों तरफ एक गहराई में लगभग 15 फीट 20 फीट की गहराई में चारों तरफ एक रिवॉल्विंग वॉल बनाई जा रही है, जिससे कि कभी सरयू माँ अपना रास्ता परिवर्तित करती हैं या मुड़ता है तो पानी आता है, तो उससे जो है मंदिर को किसी तरह से की क्षतिग्रस्त ना हो, किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, इसलिए एक दीवार बनाई जा रही है। उसके अलावा जब मंदिर निर्माण स्टार्ट हुआ था तो जब वहाँ पिलर पहले उसकी खुदाई करके उसमें पिलर डाले गए थे, तो वो पिलर 1-2 सेंटीमीटर इंच इधर उधर हो गए थे, क्योंकि उसके नीचे जो है पहले सरयू की धारा वहाँ से दह के बहती थी, तो वहाँ जो मिट्टी है वो पीली मिट्टी ना होके वो बलुई मिट्टी थी, तो उसमें लगभग 50 फीट का एक गहरा गड्ढा बनाया गया उस पूरे क्षेत्र में, और उसमें एक आर्टिफिशियल पत्थर, उसको पहाड़ी कह सकते हैं, वो आर्टिफिशियल बनाया गया। उसमें लगभग 40 से 44 लेयर जो है बालू, गिट्टी, मोरंग और हल्का फुल्का सीमेंट और कुछ केमिकल मिला के, और उस 44 लेयर एक के ऊपर एक बनाई गई, और वो पूरी तरह से, और पानी का भी कम से कम यूज किया गया, और वो आगे धीरे धीरे टाइम में वो एक तरह से पत्थर का रूप लेती जाएगी। उसके ऊपर फिर 21 फुट पे ग्रेनाइट पत्थर का जो है वो पिलर एक तरह से चौकोर खांचे बना के और एक के ऊपर एक कर रख के 21 फीट की ऊंचाई पे उसको लाया गया। उस आर्टिफिशियल जो पहाड़ बनाया गया है, रॉक बनाई गई है, और उसके ऊपर 21 फीट का एक और जो है ग्रेनाइट बिछाया गया है, और उस ग्रेनाइट के ऊपर फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का जो ऊंचाई होगी वो 161 फीट के होगी, और उसमें उसके बाद उसकी 235 फीट चौड़ाई है और 336 फीट लंबा है, और 61 फीट मंदिर ऊंचा होगा। ये मंदिर की चारों तरफ की पूरी जगह होगी। 161 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा मंदिर होगा।
मंदिर 3 मंजिला होगा। पहले मंजिल पर गर्भगृह जिसमें भगवान रामलला विराजमान होंगे और उसके दूसरी मंजिल पे जो है राम दरबार बनेगा। मंदिर में मुख्य गर्भगृह को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि जब रामलला वहाँ विराजमान होंगे तो भगवान सूर्य की किरणें जो है भगवान के ललाट पे दिखेंगी। मतलब जब रामनवमी या दशहरा को जब उत्सव होता है उस समय ऐसा कुछ व्यवस्था की जाएगी जिससे सूर्य भगवान की किरणें जो है रामलला के मस्तक पे वो दिखेंगी। मंदिर में प्रथम कक्ष मंदिर में एक प्रार्थना कक्ष बनेगा, एक राम कथा कुंज बनेगी, वैदिक पाठशाला बनेगी, संत निवास बनेगा, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया, ये सारा एरिया जो है मंदिर के चारों तरफ विकसित किया जाएगा। गृह की तरह जो गृह मंडप होगा वो भी उस पर छत होगी और उसके अलावा जो ढका होगा उसके बाद कीर्तन मंडप है, नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, 2 प्रार्थना मंडप है, वो सब जो है उनका भी निर्माण वो खुले में होगा, मतलब खुला होगा, उनका भी निर्माण किया। कुल मिला के 5 मंडप बनाए जा रहे हैं मंदिर में। गर्भगृह में भगवान रामलला की मूर्ति होगी और उसके बाद कीर्तन मंडप होगा, नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा और 2 प्रार्थना मंडप होंगे। उसके अलावा एक परकोटे का निर्माण किया जा रहा है जो 800 मीटर लंबा और 14 फीट चौड़ा होगा। 800 फीट एक मिनट 800 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा एक परकोटे का निर्माण किया रहा है जो परिक्रमा मार्ग होगा। और उसमें जो है परकोटे में एक कोने पर भगवान सूर्य का मंदिर, दूसरे कोने पे भगवान शंकर का मंदिर, तीसरे पे माँ भगवती का मंदिर, चौथे पे गणेश भगवान का मंदिर और दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर होगा। और उसके बाद एक कुबेर टीले पे जटायु जी का मंदिर होगा। तो ये सारे मंदिर भी उसे राम मंदिर के परकोटे के अगल बगल होंगे। और उसके अलावा जो है कई सारे और मंदिर भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब उसी मंदिर के अगल बगल। जिसमें भगवान रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी और अगस्त मुनि और उसके अलावा निषाद राज, केवट, इन सभी के भी मंदिर वहाँ बनेंगे। मुख्य मंदिर के साथ जो है महर्षि वशिष्ठ जी का मंदिर, महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी का मंदिर, वाल्मीकि जी का मंदिर, अगस्त मुनि का मंदिर, केवट, निषाद राज और माता सबरी के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है कुबेर टीला के पास जटायु का भी मंदिर बन गया है। तो ये सारे मंदिर उस प्रांगण में बनाए जाएंगे। 7 और मंदिर बन रहे हैं। इसके अलावा मंदिर में जो सोमपुरा, गुजरात के सोमपुरा फैमिली है, जो गुजरात में शंकर भगवान के जो सोमनाथ मंदिर है उसका डिज़ाइन तैयार किया था। उसके अलावा उन्होंने मथुरा में मंदिर बनाया है और कम से कम 100 मंदिरों का डिज़ाइन उन्होंने पूरे भारत में किया है। उन्हीं लोगों की देख रेख में चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा के नेतृत्व में उस पूरे मंदिर का डिज़ाइन बनाया गया है और उनके देख रेख में ये मंदिर का निर्माण और हो रहा है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से लार्सन टर्बो कंपनी जो है वो कर रही है। उनको तो 1992 में उनके पिता जो इस समय उसके मालिक हैं, उनके पिताजी को ही इसका
उन्होंने मतलब मंदिर निर्माण करने में रुचि दिखाई थी। और उस समय के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे माननीय अशोक सिंघल जी, उन्होंने उस समय ही कह दिया था कि मंदिर का निर्माण जब भी होगा वो लर्सन एंड टर्बो कंपनी ही करेगी, और वो आज कर रहे हैं। और उनकी मदद करने के लिए टाटा ग्रुप भी लगा साथ में है। उसके अलावा कई सारे जो संगठन हैं वो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, जैसे इसरो है, वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। मतलब जो पत्थर लग रहे हैं उनकी जांच करनी है, वहाँ की मिट्टी की जांच करने के लिए जो भी काम हो रहा है मतलब एक तरह साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, ताकि मंदिर को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि 1000 साल तक मंदिर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए और वो अपनी जगह पे 1000 साल तक वो बना रहे। मंदिर में लगभग 40 के करीब दरवाजे लग रहे हैं, जो सागौन की लकड़ी से बन रहा है, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। और वो दरवाजे भी बनकर तैयार हो गए और उन पे सोने की परत चढ़ाई जा रही है। वो मंदिर मतलब दरवाज़ा जो होगा वो सोने का दिखेगा। उसके अलावा ऊपर एक एक 5500 केजी का मतलब जो ध्वजदंड होगा, जो अष्टधातु से बना के वो भी उसमें लगाया जा रहा है। और जो अभी मंदिर फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया है उसमें जो 166 के करीब पिलर लगे हैं, जिसमें सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ पूजी जा रही हैं। और नीचे उसमें मरकाना मार्बल लगा के उस पर भी कारीगरी की जा रही है। तो जब ये मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि ऐसा कई सौ वर्षों के बाद मतलब ऐसा मंदिर बन रहा है, और जिसको हम लोग आजकल देख पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखकर गौरवित महसूस करेंगी कि हमारे पुरखों ने ऐसा मंदिर का निर्माण किया। इसके अलावा इसमें अयोध्या में जिस तरह से पिछली सरकारों के द्वारा उपेक्षा किया गया, वहाँ पे किसी भी तरह की सुख सुविधाओं, चाहे रोड, सीवर लाइन, बिजली, मतलब एक तरह से वहाँ अयोध्या जाने के बाद ये लगता था कि मतलब पता नहीं कैसे शहर में आ गए हैं जहाँ किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। लेकिन इस सरकार ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाएं भी वहाँ चल रही हैं। चाहे 84 कोस परिक्रमा हो या 14 कोसी परिक्रमा हो, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, उसके अलावा भक्ति पथ हो, राम मंदिर पथ हो, धर्म पथ हो, इन सब का निर्माण भी हो रहा है। और पूरी अयोध्या को एक तरह से सजाया संवारा जा रहा है। वहाँ के मंदिरों को, धर्मशालाओं को, मठों को, उनका भी रंग रोगन, उनका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। पूरे शहर में नई सीवर लाइन, नए बिजली के खंभे, तार, पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था, पूरे शहर में पानी की पाइपलाइन, एक तरह से पूरी अयोध्या को रीडेवलप किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में मतलब ये आशा है कि लगभग 2.5-3 लाख लोग पर दिन अयोध्या में दर्शन के लिए आएंगे। और इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए सरकार एक समुचित कदम उठा रही है। आने वाले समय में उसको और भव्य तरीके से बनाने के लिए मतलब अभी हमने पिछले ही दिनों देखा है कि लगभग 85,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं वहाँ अयोध्या में संचालित की जाएंगी।
जिससे वहाँ के हॉस्पिटली मतलब बहुत सारे होटल, धर्मशाला अभी पिछले दिनों 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मास वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। उसी तरह नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और वहाँ से एक वंदे भारत ट्रेन और एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन चालू किया गया है और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी ट्रेनें वहाँ से गुजरेंगी। उनका रूट बढ़ाया जा रहा है। जो अगल बगल के ज़िले हैं वहाँ से जो ट्रेन चलती थी उनको बढ़ा के अयोध्या किया जाएगा। उसके अलावा अभी इंडिको और एयर इंडिया ने वहाँ हवाई सेवा शुरुआत की है अहमदाबाद और दिल्ली से और आने वाले टाइम में भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से अयोध्या जो है हवाई मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। रेल मार्ग तो वैसे भी जुड़ा है लेकिन अभी और भी अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जुड़ेंगी। उसके अलावा नया बस अड्डा भी बनाया जा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि पिछली सरकारों का इतना बड़ा वो था निकृष्टपन कि एक वहाँ पे एक ढंग का बस अड्डा भी नहीं बना पाई। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे राम मंदिर उद्घाटन का जो निमंत्रण दिया जा रहा है उसमें भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में। मतलब राम तो सभी के हैं, चाहे वो भारत में निवास करने वाले किसी भी मत मजहब पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन हमारे पितृपुरुष तो भगवान राम ही हैं। और राम तो भारत के कण कण में बसे हुए हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विषय को उठा लीजिए, वहाँ आपको राम के बारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो भी भारत में अच्छा है, सनातनी है, वो कहीं ना कहीं राम से जुड़ा हुआ है। राम भारत का अस्तित्व और ही भगवान राम से जुड़ा हुआ है। तो उसमें भी लोगों को राजनीति करनी है, उसमें भी टीका टिप्पणी करनी है, भगवान के ऊपर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। तो इससे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी बाधाएं आई और उन सारी बाधाओं को पार करते हुए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूर्ण हो गया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन भी होना है और 2025-26 तक वो पूर्ण रूप से बन के तैयार भी हो जाएगा। और उसके अगल बगल जिस तरह से अभी विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में अयोध्या एक मतलब सांस्कृतिक आध्यात्मिक और पौराणिक शहर है और उसका पुनः वैभव लौट रहा है। और ये देखकर सभी भारतीयों को मतलब मन में एक खुशी उमड़ती है कि जिस तरह से अयोध्या की अपेक्षा की गई और उस हिसाब से अब जो काम हो रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही अच्छा लगता है देख के, क्योंकि मैं भी पिछले साल गया था वहाँ देख के, तो बड़ा मतलब एक अजीब में मतलब मन में एक कचोट आया कि मतलब इतना पुराना शहर, इतना और इसकी इतनी दुर्दशा है। तो जो भी जाता था उसको बहुत देख के बहुत ख़राब भी लगता था, क्योंकि हमारे प्रभु राम टेंट में रहते थे, तिरपाल में रहते थे, गर्मी बारिश ठंडी उसी में 28 साल तक रहे। और उसके बाद अब कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। ये देखकर सभी को हर्ष का अनुभव हो रहा है। और मेरा भी सभी भारतीयों से, सभी सनातनियों से, किसी भी मत मज़हब के हों, पंथ को हों, जो भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वो 22 तारीख को ना जाके अन्य दिन जो है टाइम निकाल कर साल, 1.5 साल, 2 साल में
एक बार अयोध्या का ज़रूर भ्रमण करें, वहाँ देखें, राम लला के दर्शन करें। और इसके अलावा भी जैसे भगवान राम की जो मूर्ति बन रही है वो नेपाल में काली गंडक नदी में मुस्तांग ज़िले से लाई गई है, जो शालिग्राम शिला है, जो 6000 करोड़ साल पुरानी है, जिनका वज़न क्रमशः 26 टन और 14 टन है। और उसके अलावा कर्नाटक से भी एक शिला लाई गई है, जिससे राम जी का एक 5 साल के बाल स्वरूप का विग्रह बनाया जा रहा है। और 3 मूर्तियाँ बन रही हैं, उसमें से ही एक मूर्ति का चयन किया जाएगा जिसको गर्भगृह में रखा जाएगा। एक मूर्ति वो है जो 1949 में जो वहाँ पे प्रकट हुई थी, वो तो रहेंगी। उसके अलावा एक मूर्ति जो है भगवान की और भी वहाँ रखी जाएगी, तो उसका निर्माण हो रहा है। उसके अलावा इस मंदिर के निर्माण में हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के लोगों का जुड़ाव है। जैसे जो पत्थर आ रहे हैं, लाल बलुआ पत्थर, वो मिर्ज़ापुर और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से, उसके बाद भरतपुर से मकराना का मार्बल, उसके बंगलौर से मतलब कर्नाटक से भी बहुत सारा पत्थर आ रहा है। जो कारीगर हैं वो हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु के काम करने वाले लोग हैं। नेपाल से भी 2 शालिग्राम शिलाएँ आई हैं। उसी तरह अ, 4000 मज़दूर काम कर रहे हैं, जो भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, और इंटरलॉकिंग की मदद से पत्थर को जोड़ा जा रहा है। एक बात और है कि ये मंदिर जो नागर शैली में बन रहा है, इसमें किसी भी तरह के सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ा जाता है, और जो जगह बचती है उसमें पीतल को गला के या पीतल की पत्तियाँ लगा के उसको सेट किया जाता है। इसी तरह बताया कि पानी से बचाव के लिए 21 फुट की ग्रेनाइट का एक पूरा बेस बनाया गया है, जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण हो गया है। और इसके अलावा गर्भगृह में सफ़ेद मकराना का मार्बल लगाया जा रहा है। इसी तरह उसके बाद एक जो आर्टिफिशियल रॉक बनाई गई है, भरतपुर से पत्थर लाए जा रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ एक रिवॉल्विंग वॉल बनाई जा रही है, जो किसी भी तरह के पानी के रोके। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा से होगा, और जो विकास होगा उत्तर दिशा में होगा। मंदिर का पूरा एक क्षेत्र जो है लगभग 7-8 एकड़ का होगा। और उसके बाद जो और सारी चीज़ें बननी हैं, जैसे प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, जहाँ पे रामचरितमानस या रामायण का मंचन होगा, वैदिक पाठशाला होगी जहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद संत निवास, जो वहाँ के संत होंगे उनको निवास के रहने, जो वहाँ काम करने वाले लोग होंगे उनके रहने की व्यवस्था, यति निवास। एक संग्रहालय बनाया जाएगा। जब राम मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ और वहाँ पे जो खुदाई हुई थी उस जगह की, तो वहाँ बहुत सारा चीज़ निकला है। मैंने भी देखा जाके, वहाँ बहुत सारे पत्थर निकले हैं। एक शिवलिंग है, सूर्य भगवान, बहुत सारे खंभे बने हैं, मतलब खंभे निकले हैं मंदिर के। तो इन सारी चीज़ों का जो भी वहाँ निकला है उसका एक संग्रहालय बनाया जाएगा, जो लोग जाएंगे। और एक कैफेटेरिया, जो लोग बैठ के वहाँ कुछ खा पी सकें, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर में लगभग 40 के करीब
दरवाजे लगाएंगे ये जो सागवान की लकड़ी से बन रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 100 साल के से ज़्यादा होती है। उस पे सोने की परत चढ़ाई जा रही है। उसके अलावा 2100 किलो का एक विशाल घंटा 6 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा 10 अलग अलग घंटे लगाए जाएंगे, जिनकी वज़न 500, 200 और 100 किलो के होंगे, जिसका निर्माण जलेसर एटा की एक फर्म कर रही है। मैंने बताया कि आपको मतलब मंदिर निर्माण में पूरा देश हर राज्य से किसी न किसी तरह से जुड़ाव है। वहाँ का कोई ना कोई चीज़ यूज हो रहा है। जैसे अभी पिछले टाइम में देखा हमने कि ये गुजरात में एक संस्था ने 108 फुट की एक धूप बत्ती का निर्माण किया है, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उसको जलाया जाएगा और कई दिन तक वो उसको उस क्षेत्र को सुगंधित करती रहेगी। इसी तरह पवित्र सारे देश के पवित्र नदियों का जल लाया जा रहा है, जिससे भगवान का अभिषेक किया जाएगा। और उसके अलावा काशी के जो विद्वान हैं उन्होंने जो शुभ मुहूर्त निकाला है, 21 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भारत का सबसे बड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान होगा ये। हमारे अब तक के जो इस समय जीवित लोग हैं, उन्होंने ऐसा भव्य और धार्मिक अनुष्ठान अभी तक शायद नहीं देखा होगा, जो अभी 22 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें 21 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया संपन्न कराई जाएगी। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से 11 बजे से लेकर 2 बजे मतलब 1 बजे के बीच में इसका शुभ मुहूर्त है। वैसे इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 1 मिनट 24 सेकंड के करीब है, जिसके बीच में ही प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 तारीख को सभी लोग इसको अपने घरों में, अपने आसपास के मंदिरों में, जो भी सार्वजनिक जगह हो, मतलब जहाँ जैसी व्यवस्था हो, या अपने घरों में भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सजीव अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, टीवी है, मोबाइल है, उस पर सजीव देखिए। और उसके अलावा उसके उपलक्ष में जो भी हो सके अपनी तरफ से राम कीर्तन, रामचरितमानस का पाठ करिए। और शाम को मतलब एक बार फिर से दीपावली कम से कम 5 दिए तो अपने घरों में बड़े ज़रूर से जलाइए, क्योंकि ये 500 साल के बाद फिर हमारे भगवान अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। काफ़ी संघर्षों, इन 500 साल के संघर्षों में जिस तरह से लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उन सब के लिए भी एक दिया जलाने का को प्रयास करिए। और ये बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है, और इसमें सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से, भाइयों से ये अपेक्षा की जाती है को इस दिन को 22 जनवरी 2024 को एक यादगार दिन के रूप में मनाइए। क्योंकि जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या वापस आए थे, उसी तरह इन 500 वर्षों की संघर्षों के बाद फिर से एक बार राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो रहा है, और प्रभु राम फिर से अपने घर वापस आ रहे हैं। तो इस दिन को एक यादगार के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी इसको देख के, इसको सुन के वो रोमांचित महसूस करें, आप पे गर्व करें कि जो इस समय जीवित सभी प्राणी हैं
उनको एक विलक्षण क्षण मिल रहा है देखने को, क्योंकि ऐसा कई सौ वर्षों पहले या अब के कई सौ वर्षों बाद भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक अप्रतिम क्षण है जिसका आप लोग आनंद उठाइए और इसको जितना जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से इसको अपने तरह से इसको सेलिब्रेट करें भगवान राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को। आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political science 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर और किसी दिन आपसे अलग किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे फिर से आपसे चर्चा करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।